हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 1.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग वो 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ देता हूं। You know that 1 upon 7 is equal to 0.142857। इसके ऊपर बार लगा हुआ है। Can you predict what the decimal expansions of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 and 6 upon 7 are without actually doing the long division? इफ सो हाउ। देखो इसमें यह बोला है कि 1/7 की जो डेसिमल वैल्यू है ना वो आपको दे रखी है और बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ये रिपीट कर रहा है। इतना आया समझ में। अब ये कह रहा है कि 2/7 का निकालो, 3/7 का निकालो, 4/7 का निकालो। निकालना तो है लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि इसको डिवाइड मत करना। जैसे हम करते हैं ना इस तरीके से डिवाइड करके निकालते हैं, बोले नहीं करना है। यहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को इस्तेमाल नहीं करो। क्या आपके पास कोई अलग तरीका है? अगर है तो कैसे? बस ये मेरे को करके दिखाना है कि मेरे को इसका आंसर कैसे निकालना है बिना डिवीजन करे। तो बहुत आसान है बच्चों। तो अभी थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। अभी देखो यहां पे क्या है, जैसे 2/7 है, समझ में आया। इसको मैं अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे 2 हो गया और 1/7 हो गया। होगा या नहीं होगा बच्चों? 2/7 और 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 1/7 से तो बात जो है वो बराबर रहेगी। ये वैल्यू जो है अपने पास जो है वो दी हुई है। तो क्या दी हुई है? 2 इंटू 0.142857 और इस पे बार लगा हुआ है। बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो है वो सबका निकल जाएगा। अब 2/7 की वैल्यू निकालनी थी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैंने लिख रखी है। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 0.142857 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, इतना आ गया 0.285714। यहां पे लिख लो कितना हो गया, 0.285714। बार जरूर लगा लेना इस पे, ठीक है, क्योंकि जब हम रिपीटिंग नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो जो भी उसका आंसर होता है वो रिपीटिंग में ही आएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है वो, ये तो फर्स्ट था, उसके बाद जो है वो सेकंड मेरे से क्या पूछा था, 3/7 पूछा था। तो वैसे ही कर लेता हूं इसको, 3 इंटू 1/7। यहां पे देख लो 0.142857 से करूंगा, आ गया बच्चों। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे होगा 0.42857 बार लगा दो बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट देख लो, 4/7 भी निकालना था। 4 इंटू 1/7 इतना हो गया। कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। 0.142857 को 4 से करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0.571428 और इस पे बार लगा देना, इतना हो गया। उसके बाद जो है वो फोर्थ बचा हुआ है, फोर्थ पार्ट देखो, 5/7 इक्वल टू 5 लिख दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/7। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0.71428 इस पे बार लगा देना बच्चों, ठीक है। बार का मतलब ये है कि ये नंबर रिपीट करता हुआ जा रहा है। अब सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं जो बोला था 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 हो जाता है। समझ में आया ना बच्चों?
तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0.14285 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 7 जा 42 का 4 हो जाएगा, 6 5 30, 34 का 4 आ गया, 3 इधर लग गया, 6 8 जा 48, 48 और 3 जो है वो 51 का 5 आ जाएगा, 6 2 जा 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 का 1 आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 1 जो है वो 25 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, 6 1 जा 6 और ये 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो पॉइंट लगा दो, फिर 0 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा वो। तो कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया 0.857142 और इस पे भी जो है वो बच्चों बार लगा देना। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही सब बताना था बच्चों, तो मैंने जो आप लोगों को करा दिया है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।